गुरु गुरु बनाता है और चेला नहीं बनाता। गुरु क्या बनाता है? गुरु। पूज्य महर्षि संत साई स्वामी जी महाराज अभी पार्थिव शरीर में नहीं है, उनका वचन मेरे कान में गूंजता है। एक आम का पेड़ है और उसमें मंजर लगता है, टिकोला लगता है, और जब आंधी तूफान चलता है और उस आंधी तूफान में बहुत से मंजर झड़ जाते हैं, बहुत से टिकोले गिर जाते हैं, लेकिन जो टिकोला मंजर उस डाल को नहीं छोड़ता, पेड़ को नहीं छोड़ता, तो पेड़ क्या करता है? उस टिकोला को धीरे धीरे रस भर करके और धीरे धीरे और उसको बड़ा करके फिर पका करके फिर अपने आप से अलग करता है। ये गुरु का काम है। गुरु यही करता है कि वो टिकोला के तरह, मंजर के तरह आया है मेरे पास में, और धीरे धीरे ज्ञान सींच करके आचार विचार व्यवहार सुचाचार सदाचार शिष्टाचार सब ज्ञान धीरे धीरे दे करके और कच्चे से पक्का करके फिर वो अलग कर देते हैं। ये है गुरु का काम। गुरु का काम ये नहीं कि कान नाथ दिया, अब भैंसा बनो या जो बैल बनो, क्या बनो नहीं बनो, कान फूंक दिया, ऐसा नहीं करता। गुरु ज्ञान दे करके अपने जैसा बना लेता है। हाँ, गुरु गुरु बनाता है, चेला नहीं बनाता। गुरु गुरु बनाता, तैयार करता है। इसीलिए चेला भी वैसा होना चाहिए, नचिकेता के तरह। हाँ, किसी लोभ में, किसी लालच में, किसी इच्छा वासना में न फंसे। गुरु तो बहुत लोभ देते हैं, लेकिन उस लोभ में चेला यदि नहीं फंसता है तो नचिकेता के तरह आत्मा ज्ञान वो साक्षात्कार कर लेता है। और ऐसे शिष्य और ऐसा गुरु दुर्लभ है मेरे भाई बहन, समझ गए ना? नचिकेता जैसा शिष्य और यमराज जैसा गुरु बहुत दुर्लभ है। हाँ, वो लाखों करोड़ों में कोई एक आध मिलेगा, न तो सब लोभ लालच के पंजे में फंसे हुए हैं। सब लोभ लालच के पचड़े में, मोह ममता में फंसे हुए हैं, इसीलिए ज्ञान नहीं होता। हम भी लोभ लालच में हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम मंच पर बैठे तो आपसे हम श्रेष्ठ हैं। हम तो आपसे भी गिरे गुजरे हैं, बहुत बड़ा ढोंगी भी है, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं। आप लोग सब समझते होंगे ये बहुत बड़ा महात्मा है, बड़ी अच्छी अच्छी बात करता है। अरे मेरे अंदर में बहुत सा अज्ञान भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, लेकिन हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, निकल नहीं रहा। क्यों? जन्मों से वो कचरा अंदर में है, जन्मों से वो कचरा अंदर में है, निकलना नहीं चाहता। हाँ, निकलना नहीं चाहता, लेकिन एक जन्म की बात नहीं है, लेकिन धैर्य के साथ उसके साथ लड़िए और निकालने का प्रयास कीजिए। एक ना एक दिन गुरु कृपा होगी और हम वैसे ही हो जाएंगे। जो वो है सो हम हैं। ये विषय का त्याग बड़ा दुर्लभ है। एक कहानी मैं बता दूं। 10वां गुरु में गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे और वह 10 बजे रात तक गुरु जी की सेवा करते थे। जब गुरु जी सो जाते थे तो शिष्य भी सो जाते थे। एक दिन उस शिष्य का संग एक वेश्या का हो गया। रास्ता चलते वेश्या को देख लिया। वेश्या के चेहरे को देखकर, आकर्षण को देखकर मोहित हो गया। गुरु जी के पांव दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन वेश्या के पास में है कि कब जल्दी गुरु जी सोवे तो मैं वेश्या के पास चला जाऊं। ये देखो चिंतन विषय। नरन गुरु जी, गुरु गोविंद सिंह जब सो जाते हैं तो धीरे से आश्रम से निकलकर जब बाहर होते हैं तो गुरु गोविंद सिंह खड़ा है। अब तो वहां से वापस हो गए। फिर दूसरे दिन सेवा में गुरु गोविंद सिंह सो गए। धीरे से फिर आश्रम से निकलकर शिष्य वेश्या के पास रात्रि में जा रहे हैं। देखते हैं कि वेश्या के घर के पास में गुरु गोविंद सिंह पहले से खड़े हैं। फिर वहां से आते हैं। देखो विषय कैसा है
कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ध्यायतो चिंतन करोगे जिसका उधर ही आकर्षित कर लेगा। इसलिए विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। एक प्रोफेसर ने कहा कि बाबा आप गुरु गुरु की बड़ी बात करते हैं, सुबह से शाम तक आपका हम प्रवचन सुन के हैरान हैं। आपसे हम एक प्रश्न करते। कहा कि क्या प्रश्न? कहा मेरी पत्नी सुबह उठती है, आंगन घर लिपा पोती झाड़ सफाई करती है, भोजन बनाती है, मेरा कपड़ा भी साफ करती है, भोजन परोस करके खिलाती, मेरा बिछावन भी लगाती, तेल मालिश भी करती, इतना काम करती है मेरे लिए, तो मैं पत्नी का ध्यान करूं तो क्या चिंता? गुरु का ध्यान हम क्यों करें? गुरु से तो हमको कोई लाभ मिलता नहीं। एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर का प्रश्न है ये मुझसे। ये सहरसा में, ये सहरसा जिला न है, तो सहरसा के ही अंतर्गत प्रवचन हो रहा था किसी विद्वान के घर में। हमने कहा बहुत बढ़िया आपने कहा, पत्नी का ध्यान करने से पत्नी विषय है। पत्नी क्या है? विषय है। उस विषय का चिंतन करते करते आप विषयी हो जाएंगे। अब विषयी जब हो जाएंगे तो विकारी मन निर्विकार को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि सदगुरु का आप ध्यान करते हैं तो सदगुरु निर्विषयी है, निर्विकार है। ऐसे निर्विकारी का ध्यान आप करेंगे तो आपका विकार युक्त मन निर्विकार हो जाएगा और एक दिन निर्विकार से परमात्मा को आप साक्षात्कार कर सकते हैं। कहा कि तब तो ठीक कह रहे हैं आप। तो ये भी बात है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह तीसरे दिन अब चला जा रहा है, तो वहां पर गुरु गोविंद सिंह खड़े हैं जहां बेश्या का घर का दरवाजा लगा था, और देखते हैं कि गुरुजी यहाँ भी आज तीसरे दिन खड़े हैं। तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते क्षमा कर दीजिए। कहा कि तुम्हारे लिए आज मैं कई दिनों से नहीं सोया हुआ हूँ, तुम्हारे लिए मैं आज 24 घंटा जगा हुआ हूँ। जा, आज दिन से बेश्या का राग तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ये है गुरु की कृपा, गुरु की दया। ये है उसी दिन से बेश्या का जो आकर्षण था विषय का, वो आकर्षण सदा के लिए खत्म हो गया। और हम आप कुप्पा घाट गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं। गुरु महाराज अपने शिष्यों को कह के जाते हैं, देखो जी मैं 2 दिन के लिए सत्संग में जा रहा हूं, कहीं मत जाना, 2 दिन के बाद मैं आऊंगा। तो गुरु महाराज कह कर चले गए। और तब तक भागलपुर का एक मरवारी आए, महात्मा लोगों के चरण छू के प्रणाम किए, गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े कि महाराज जी चलिए हमारे घर भंडारा हुआ है और खा करके चले आइए। कहा कि नहीं, गुरु महाराज का आदेश है, हम लोगों को कहीं नहीं जाना है। कहा कि क्या होगा, ये तो दिन है, रात थोड़े ना कि कोई चोर बदमाश आश्रम में आएगा, इसलिए चलिए थोड़ी देर में आप लौट के चले आइए। जब गिड़गिड़ाए, साधु लोग तो दयालु होते हैं, गुरु का वचन भूल गया। गुरु का वचन जो भूल गया सो झूल गया, जो भूल गया सो झूल गया। एक मेढक को सांप ने पकड़ लिया था, आधा खा भी लिया था, और वह जोर जोर से चिल्लाता था। संयोग से एक महात्मा उधर से ही जा रहे थे, तो चलते हुए देखा, उलटकर आवाज आ रही मेढक की, देखता है कि सांप ने उसको आधा खा लिया है। अब ये बचने के लिए चाहता, चिल्लाता है। तो महात्मा जी ने कहा चुप, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चुप। तो मेढक चुप लगा गया। और महात्मा जी उस सांप का भी गुरु थे, और टुकुर टुकुर सांप महात्मा जी को देखने लगे। कहा मेरे तरफ क्या देखता है, कस के पकड़े रहा। दोनों को सच्चा उपदेश दिया। थोड़ी देर के बाद जब मेढक कुछ नहीं बोला, तो सांप समझा कि इसको बस करने में मैं बहुत परेशान हुआ हूं, लगता ये मर गया है। थोड़ा सा अपना गलफर गाल ढीला किया,
ढीला करते अवकाश पाकर मेढक वहां से फान कर एक दीवार पर चढ़ गया। उलट के कहता है मेढक, मैं मान गया तो फान गया, तो भूल गया तो झूल गया। मतलब क्या, मैं गुरु का वचन मान गया। तुम्हारे मुख में तो मैं घुस ही गया था, लेकिन गुरु का वचन मान लिया तो तुम्हारे मुख से मैं आजाद हो गया, लेकिन तुमने गुरु का वचन को भुला दिया। मेरे भाई बहनों, वैसे शास्त्र और गुरु संत जो कहते हैं उनको याद रखो। याद रखोगे तो हम काल रूपी सांप के मुख में आधा चले गए। 60 वर्ष 70 वर्ष आपकी हो गई है, ये कहाँ चले गए आप? वो काल रूपी सांप के मुख में आप घुस गए हैं। कोई 25 वर्ष है, कोई 30 वर्ष, कोई 40 वर्ष है, और कहाँ चले गए? ये काल रूपी सांप के मुख में घुस गए हैं। आप बचना चाहते हैं तो गुरु का वचन याद करो, नहीं तो भूलोगे तो फिर संसार में तुमको बार बार आना जाना पड़ेगा। इसलिए नारायण और ये गुरु महाराज, वो सेठ जी ले गए महात्मा लोगों को, भोजन भंडारा खिलाया, दान दक्षिणा कपड़ा लत्ता दिए, और जब लौटे आश्रम में तो ध्यान करते थे। एक लड़की उन महात्माओं के ध्यान में आ जाती थी। 2 दिन तक परेशान हो गए सभी महात्मा लोग। गुरु महाराज तीसरे दिन आते हैं आश्रम में, सभी को ही अपना अपना जो बताए कि 2 दिन से हम लोग परेशान हैं। कहा क्यों? कि ध्यान में बैठता हूं तो एक लड़की आ जाती है। त्रिकालदर्शी सदगुरु महाराज ने कहा कि तुम लोग कहीं गए थे क्या? कहा कि हाँ हुजूर, एक मरवारी आए थे और हाथ पांव जोड़ने लगे, इसीलिए गए थे। कहा कि तो पहले ही हम कह के गए थे कि कहीं मत जाना। देखो गुरु की अवहेलना। भाई, गुरु का शब्द समझना भी बड़ा सीधे अंगुली का घी नहीं है। हाँ, गुरु को समझना बहुत दूर की बात है। समझ गए? ऐसे ही लोग कहते हमारे जैसा हकते हैं, मुतते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गपशप करते हैं, हम जैसे हम हैं वैसे गुरु हैं। तो गुरु को कैसे समझेगा वो? समझे कि नहीं? अब न कहा कि देखो, वो सेठ एक लड़की के साथ बलात्कार किया था, और बलात्कार करते ही उस लड़की की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के कारण अब पाप लगा। उस पाप को कटाने के लिए भंडारा का आयोजन किया, और उस भंडारे खाने के लिए तुम लोग गए। वही ध्यान में वही लड़की आती है। जाओ, आज से वो लड़की अब नहीं आएगी। ये है गुरु की कृपा, ये है गुरु की दया। और जब ध्यान में बैठे तो जिससे परेशान थे अब वो नहीं है, वो आते नहीं। इसीलिए भैया, गुरु की कृपा दया का पात्र बनिए, और गुरु की कृपा दया रात दिन बरसती है। और ऐसी बात नहीं हमसे वो दूर है, समझे? हमारे ही पास में गुरु है। गुरु को खोजने के लिए हम कहाँ जाएं? हमारे ही पास में है। बस हमें पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। पात्रता जब सिद्ध हो जाए, विवेकानंद की तरह 1893 ईस्वी में शिकागो में जब वो भाषण दे रहे थे, तो कैमरा वालों ने, वो फोटोग्राफर वालों ने फोटो जब लिया, तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का भी हाथ पीछे में छप गया उसमें फोटो में। अब बताओ, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहाँ पर है? दक्षिणेश्वर काली कलकत्ते वाली में है, कलकत्ता में है, और गुरु जी का हाथ अमेरिका कैसे पहुंच गया? इसलिए गुरु का हाथ बहुत बड़ा लंबा है, समझना बहुत मुश्किल है। और एक कथा, एक कहानी कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूं। विषय बहुत गंभीर है, घंटों इसका घटने वाला विषय न है। अब इस शास्त्र का तो ये कोठो श्लोको हम नहीं बोले हैं, करें क्या? लेकिन कुछ हम ऐसे, क्योंकि साधारण अनपढ़ी एक माँ सुबह आई, कहा कि बाबा कल जो दवाई बताए थे हमको लिख दीजिए। हम कहे कि तुम काहे नहीं लिख का, पढ़ना नहीं जानती? बताओ, यहाँ संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषा में बोलेंगे तो क्या समझ में आएंगे? उनकी भाषा में प्रवचन करना पड़ेगा, तब कहीं लोग समझ पाएंगे। इसीलिए बड़े बड़े विद्वानों से निवेदन है कि हम देहात में, क्षेत्र में जाते उनकी भाषा में हम प्रवचन करें, ताकि उनके हृदय में हम उतर जाएं। क्या है? हम उनके हृदय में उतर जाएं, वो समझ पावे हमारी बात को,
तब न वो हमारे जैसा हमारे आज्ञा पर वो चल सके, न तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम तो बघार देंगे संस्कृत में, क्योंकि हम 14 साल संस्कृत पढ़े हैं, व्याकरण वगैरह सब, लेकिन अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करना चाहिए। हाँ, ये श्लोक की कविताएं भी हम करते हैं, बात समझ रहे हैं, लेकिन क्यों हम इस सर्वसाधारण भाषा बोलते हैं? कारण कि वो इस लोग बोले, वो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बिम बजाए भैंस गए पौगढ़ाए वाली बात है। इसीलिए सरल माने कठिन से कठिन विषय को सरल बनाकर हृदय में उतार दें तो बड़ा हम लोगों को लाभ मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ अमुक महात्मा आए और हम बहुत समझे, बात समझे। तो एक रघुवर लाल दास जी थे, बंगाल के राजा थे, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, और गुरु भक्ति के चलते राजपाट छोड़ दिया, आश्रम में आ गए। आश्रम के लोगों ने उनका सम्मान करना शुरू किया, कहा कि तो हम आए सेवा करने, उल्टे हमारी सेवा लोग कर रहे हैं। फिर वो अपना आश्रम छोड़ करके दूसरे आश्रम में चले गए रघुवर लाल दास जी। वहां सुने कि चैतन्य महाप्रभु का शिष्य है और बंगाल का राजा है, वहां तो और उनकी सेवा खिदमतें होने लगी। तो रघुवर लाल दास जी ने सोचा कि अब हमको अपने देश में नहीं रहना, वो थाईलैंड चले गए और एक होटल के पीछे एक झोपड़ी बनाकर गुरु की भक्ति में वो रम गए हैं। जब उन्हें भूख लगती है तो होटल में लोग खाते हैं, कुछ टुकड़े आलू का, रोटी का टुकड़ा छोड़ देते हैं तो फेंकते हैं। जब भूख लगती तो वही टुकड़ा, जूठन टुकड़े को चुन करके नलकूप में धो करके गुरु को प्रसाद चढ़ाकर भोग लगाकर वही खाकर और फिर वो ध्यान करते। कुछ दिन के बाद एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि वो शुद्ध अन्न है, उस अन्न को शुद्ध कहा गया है। जैसे प्रोडास को चढ़ाते हैं उसको भी शुद्ध कहा जाता है। जैसे क्या स्मशान घाट में मुर्दा चलाते समय में अन्न छिटता है, वो भी शुद्ध अन्न कहा गया है। और मुर्दा को जो कपड़ा पहना करके छोड़ दिया जाता है नदी किनारे में, वो भी कपड़ा साधु के लिए शुद्ध बताया गया है। ये बात है नारायण। और वह शुद्ध अन्न को खा करके उनका अंतःकरण पूरा पवित्र हो गया। और एक दिन उनको 8 दिन की समाधि लग गई। 8 दिन की समाधि से जब उठे तो भूख तो क्षुधा परेशान करने लगी। तुरंत जल्दी जल्दी में टुकड़े अन्न सब चुन करके धो करके और भोग लगाए बिना खाने ही जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। अब जरा विचार करो, गुरु कहाँ नहीं है? गुरु है बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, और थाईलैंड में प्रकट कैसे हो गए? हाथ पकड़ लिया कि रघुवर तुमने 8 दिन से मुझे भूखा रखा है और भोग लगाए बिना तुम खा रहे हो। और उसी समय में रघुवर लाल को आत्म ज्ञान हो गया है, ब्रह्म ज्ञान हो गया है गुरु कृपा से। इसीलिए गुरु करुणा है ना, जब हम गुरु करुणा में उतरेंगे भक्ति में तो हम कहीं भी रहेंगे। कुप्पा घाट रहने की जरूरत नहीं है, कुप्पा घाट मेरे लिए सब जगह है। कहाँ है? सब जगह। गुरु केवल फोटो में नहीं, केवल कुप्पा घाट में नहीं। गुरु शब्द का अर्थ व्यापक होता है, विभु होता है। और उस विभु में हम जहां भी बैठेंगे गुरु हमारे वहीं पर है। बात समझ में आई? तो इस तरह से गुरु शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। गुरु और हरि, अभी गुरु महाराज के पद में सुने ना, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। हरि और गुरु 2 ही शब्द है, तीसरा कुछ नहीं है जगत में। हरि का ध्यान करो या गुरु का ध्यान करो, और दोनों का अर्थ एक है। हरि हिरिये धातु से व्याकरण में हरि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता हरति पापानि इति हरि, जो पापों को हरण कर ले। जिन हरि का ध्यान करने से, नाम स्मरण करने से वो भक्त के अंदर से सब पाप कलमश दोष मिट जाता है। और गुरु का अर्थ क्या है? तो गुरु निगरने धातु से, पाणिनि के धातु पाठ में गुरु निगरने धातु है, और उससे
और गुरु शब्द बनता है। और गुरु का अर्थ होता है कि भक्तान दोषान पापान ग्रासेति निगलयति इति गुरु, मतलब जो भक्तों के दोषों को पापों को जो निगल जाए उसी का नाम है गुरु। मेरे भाई बहनों, तो गुरु और हरि का अर्थ अलग अलग नहीं है, एक ही समझो, दोनों हरि और गुरु एक ही है। उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम विष्णु है, उन्हीं का नाम ब्रह्मा है, उन्हीं का नाम इंद्र है, उन्हीं का नाम बावन नारद आदि इत्यादि है। बस अलग अलग नाम रूप दे दिया कि जैसे चीनी एक है और हलवाई अलग अलग मिठाइयाँ बनाते हैं, और कोई साधु बना दिया, कोई हिरण बना दिया, कोई भालू बंदर का मिठाई बना दिया, लेकिन सब में क्या है भैया? सब में चीनी ही चीनी है। बस वैसे ही गुरु एक तत्व है और वो नाम अलग अलग रूप अलग अलग ग्रहण कर लिया, अलग अलग नाम रूप हो गया, लेकिन वस्तुतः गुरु एक है। उसको आत्मा भी संबोधन कर सकते हैं, गुरु शब्द से भी संबोधन कर सकते हैं। विषय वस्तु बहुत है, फिर अपराह्न काल मिलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।